और अकीदा क्या ठीक है? अकीदा ये ठीक है कि नबी की अजमत की बात आए तो हमसे ना होती। हम जब करते हैं नबी की तारीफ ही करते हैं, हम जब करते हैं नबी का कमाल ही बयान करते हैं, हम जब करते हैं नबी की शान ही बयान करते हैं, हम जब करते हैं नबी का उरूज ही बयान करते हैं, हम जब करते हैं नबी की शान ही बयान करते हैं, क्योंकि ना हमारा मुकद्दर ही नहीं है। अबू जहल वाले आज तक ना कर रहे हैं, अबू बकर वाले आज तक हाँ कर रहे हैं, और हम हमेशा जिंदाबाद। हमारा क्या अकीदा? हमारा अकीदा ये है, हम नबी की शान बयान करते हुए कहते हैं हादी वी मुस्तफाए। हम कहते हैं, यूं बयान करते हैं हादी वी मुस्तफाए, हादी वी मुस्तफाए, साडा हादी। सारा मजमा हाथ उठा के कहेगा मुस्तफा है, हादी हो हादी वी मुस्तफाए, हादी वी मुस्तफाए, रहबर वी मुस्तफाए। अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा। मजहर वी मुस्तफाए, मजहर वी। वाहिलियान इलाका, मैं शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का, बानियान महफिल का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया। हज़रत क़िबला पीर सैयद मकसूद शाह साहब के तवस्सुल से लाहौर से मेरी हाज़िरी यहाँ हुई। मैं कामरान भाई और उनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद पहले भी किया और इस दफ़ा भी किया। अल्लाह बरकत दे। हमारा ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से है और हम लोग सुन्नी हैं, और अगर इजाज़त हो तो एक जुमला बोल दूं, बरेलवी हैं। इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी के हम पैरोकार हैं। हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात ही है, लेकिन मकतबा फ़िक्र हमारा बरेलवी है। और कोई आपसे पूछे कि कौन हो, तो हम अहले सुन्नत व जमात हैं, लेकिन बरेलवी क्या है? तो बोलो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है हमारा। तो जब अहले सुन्नत हो तो बरेलवी क्यों हो? बोला असल में पहले मसला ये था कि किसी ज़माने में गांव देहात में घी बनास्पति होता ही नहीं था, होता ही देसी था। तो जब आप जाके दुकानदार को कहते थे घी दे दो, तो दुकानदार पूछता थोड़ी था कौन सा। आप कहते थे 1 किलो घी दे दो, वो उठाता था, तोलता था, दे देता था, 1 किलो घी दे दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शहरों में बनास्पति आने लगा, तो बनास्पति शहरों में आया तो शहरों वालों को देखकर गांव वालों ने भी रख लिया। अब दुकान पे गए तो घी दे दो, तो दुकानदार को कहना पड़ा कौन सा, उसको कहना पड़ा कौन सा। तो उसने कहा बनास्पति या देसी, तो उसने उठा के तोल दिया। तो जिस ज़माने में घी होता ही देसी था, तब सवाल थोड़ी होता था कौन सा। मैं घी दे दो, घी दे दिया, किलो दे दो, 1 किलो दे दिया, पाव दे दो, पाव दे दिया। फिर जब बनास्पति शामिल हुआ तो फिर दुकानदार को कौन सा पूछना पड़ा, क्योंकि दोनों ही घी है ना, बनास्पति भी घी है और देसी भी घी है, लेकिन असली वाला वो है जो घर का है, देसी। तो अब हम अहले सुन्नत व जमाती हैं, हमारा मसलक अहले सुन्नत ही है, लेकिन बरेलवी क्यों कहना पड़ा? बाद में जब लोगों ने अहले सुन्नत व जमात लिखकर आगे ब्रैकेट में लिखना शुरू कर दिया ना, देवबंद, पीछे लिखा अहले सुन्नत व जमात, आगे लिखा देवबंद, फिर हमें पता चला लो भाई बनास्पति भी आ गया है। तो अब ज़रा ख़ास करना पड़ेगा। तो फिर हमने वो जो ब्रैकेट में देवबंद लिखा था, उसके बदले में हमने ब्रैकेट में लिखा बरेलवी। अब अगर किसी ने पूछा कि बताओ तुम कौन हो, उसने कहा मैं अहले सुन्नत हूँ,
तो जैसे दुकानदार ने कहा था कौन सा, जैसे उसने कहा मैं अहले सुन्नत हूं, तो हमने कहा कौन सा, क्योंकि असली वो ही होता है जो बरेली वाला होता है, असली वही होता है। तो इसलिए हमें ताकीद करनी पड़ी अपने नाम के साथ बरेलवी की, वरना मसलक हमारा अहले सुन्नत व जमात है। बिहारी कॉलोनी वालों, और हमारा ये खासा है, एक और पहचान बताता हूँ, ये जितने बच्चे आगे बैठे हो ना, इसको भी बुलाओ, काली टोपी वाली को मेरी तरफ, इसको हाँ मेरी तरफ बुलाओ, इसको अगले को, ये जो टोपी पहना रहा है ना इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको मेरी तरफ बुलाओ, मेरी तरफ। इधर खामोश क्या कर रहा है इतनी देर से, कभी टोपी उसको पहना रहे हो, कभी उसको पहना रहे हो, इधर तवज्जो करो, सारे बच्चे इधर देखो, बातें नहीं करो, तवज्जो है मेरी तरफ भाई। एक पहचान तो ये है कि हम अपनी पहचान रखते हैं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अब कैसे पता चलेगा असली है कि नकली, कैसे पता चलेगा असली है कि, तो असली की पहचान के लिए हम अहले सुन्नत व जमात हैं। कौन सा, तो जब बरेलवी कहेंगे तो असली हो गया, अब मिलावट वाला नहीं। क्यों? हमारा मसलक वही मसलक चला आ रहा है जो हजरत साहबा से लेकर आज तक चला आ रहा है, और ये हजरत बरेलवी लोगों का है, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक। अब मैं आपकी खिदमत में दूसरी पहचान भी अर्ज करता हूँ। भाई इतर वाले और भाई पंखे वाले, आप लोग अगर थोड़ा बैठ जाएं, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी तशरीफ रखिए, ताकि लोग तवज्जो से अब मेरी बात सुन सकें। बाद में फिर जब दोबारा सिलसिला शुरू हो तो आप अपना सिस्टम बना लीजिएगा। एक पहचान तो मैंने क्या बताई आपको अपनी, हम लोग कौन है, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी, असली वाला। कौन से वाले, आवाज नहीं आई मजेदार वाली, असली वाला, जिनके बारे में आला हजरत ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। एक तो हम लोग वो वाले जिनका बेड़ा पार, हमारे पास आओगे न सहाबा की मुखालफत देखोगे, न अहले बैत की मुखालफत देखोगे, न राफजियत न नासबियत। हमारे पास आओगे तो एक ही मिजाज मिलेगा, हम अहले सुन्नत व जमात सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और अपनी पहचान बताता हूँ जो आपकी समातों की नज़र हो जाएगी, और यहाँ से जाने के बाद आपको अकीदा ज़हन में रहेगा कि सालाना महफिल मीलाद में हम आए थे और हमने ये अकीदा सीखा था। कोई पूछे जी अहले सुन्नत व जमात, हाँ जी अहले सुन्नत, कौन से, तो एक तो ये हो गया ना बरेलवी, एक तो ये हो गया। अब मैं एक और पहचान आपको बता रहा हूँ आप लोगों के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बोला जी आप कौन हो, बोला मैं अहले सुन्नत है, बोला कौन से, अब मैं कौन से का जवाब आपको दे रहा हूं। बोला वो वाले जिनसे नबी की अजमत में कभी ना हुई ही नहीं। हम वो अहले सुन्नत हैं, हमसे नबी की शान, नबी की अजमत बयान करने में हमसे कभी ना हुई ही, हमसे ना होती नहीं हुजूर की अजमत के बारे में। जहाँ हुजूर के कमाल की बात आएगी हम ये नहीं कहेंगे हुजूर के पास ये कमाल नहीं है। जहाँ हुजूर की रेफत की बात आएगी हम ये नहीं कहेंगे ये शान हुजूर की नहीं। जहाँ हुजूर के उरूज की बात आएगी हम ये नहीं कहेंगे ये शान हुजूर की नहीं। हमसे हुजूर की इज्जत और अजमत के बारे में कभी ना हुई ही नहीं। हमने जब की है हुजूर की अजमत के लिए हाँ ही की है, हमने जब की हुजूर की शान के लिए हाँ, हमसे ना कभी हुई नहीं। मसलन दूसरे तबके भी हैं, नाम के साथ अहले सुन्नत भी लिखते हैं अपने, लेकिन आप एक चीज नोट करोगे, जहां हुजूर के कमाल की बात आएगी उनसे ना सुनोगे, और जहां हुजूर की इज्जत की बात आएगी हमसे हाँ सुनोगे। ये मेरा चैलेंज है। मसलन हुजूर का नूर होना, बताओ हुजूर का कमाल है कि नहीं? सारा मजमा बोले भाई हुजूर का नूर होना क्या कमाल नहीं है? बात हुजूर के नूर की आई, अगलों ने कहा हुजूर नूर नहीं है, ना उनका मुकद्दर है। हमने कहा नूर है।
हाँ हमारा मुकद्दर है। और कीजिएगा, बात हुजूर के इल्म की आई कि नबी इल्म गैब भी जानते हैं। अल्लाह ने हुजूर को दीवार के पीछे तो छोड़, अरे दीवार के नीचे का भी इल्म दिया है। दीवार के पीछे क्या होता है? दीवार के पीछे तो मामूली बात है, अरे दीवार के नीचे का भी इल्म, और कुरान इस पर शाहिद है, दलील है। हजरत मूसा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जब गए एक बस्ती में, जब तीसरा वाक़या हुआ जिस पर हजरत खिज़र ने कहा बस तुम्हारा और मेरा रास्ता अब यहाँ से अलग है, वो क्या था? उन्होंने एक बस्ती में गए, बस्ती वाले बेरुखिर किस्म के लोग थे, उन्होंने नबियों की खिदमत न की, नबियों को खाना तक शाह सब न पूछा। हजरत मूसा जलाली पैगंबर थे, जलाल उनका बड़ा मशहूर था। हजरत इजराइल रूह निकालने के लिए आए इंसानी शक्ल में, उन्होंने कहा कैसे आए हो? का रूह ने चांटा मार दिया, आंख निकाल दी। इतने जलाली थे, इतने जलाली थे, जलाल ऐसा। तो हजरत मूसा जलाल तो रखते थे, हजरत खिज़र ने दीवार एक गिर रही थी सीधी कर दी। जब दीवार सीधी कर दी उनसे पैसे ना लिए। हजरत मूसा ने कहा जिस बस्ती के लोगों ने हमें खाना नहीं पूछा, आपने उनकी दीवार सीधी करके उनसे उजरत भी नहीं ली। ये इस काबिल थे कि जो नबियों की खिदमत भी न करें और उनकी दीवार बनाकर उनसे पैसे न लिए जाए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के अल्फाज क्या थे? आपने क्या फरमाया? कहा इस दीवार के नीचे खजाना था 2 यतीम बच्चों का, दीवार गिर जाती खजाना जाहिर हो जाता, खजाना जाहिर हो जाता तो जो लोग नबियों को खाना नहीं दे रहे क्या वो यतीमों का माल छोड़ते? इसलिए हमने दीवार बना दी, और दीवार बनाकर हमने इनसे उजरत नहीं ली, क्योंकि हमने यतीमों का माल महफूज किया। मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग तवज्जो से तकरीर सुन रहे हो तो याद होगा, नहीं सुन रहे तो फिर दोबारा मुझे मुड्डू आना पड़ेगा। है बताओ, खजाना दीवार के पीछे था या दीवार के नीचे? और हजरत खिज़र ने क्या कहा कि दीवार के नीचे खजाना है। मैंने कहा पीछे की बात करते हो, नबी तो नीचे देख लेता है, तुम कहते हो नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी ने दीवार के नीचे देख लिया। मेरा अगला जुमला इससे बड़ा होगा और आपकी आवाज भी इससे ज्यादा ऊंची होगी। मैंने कहा जब हजरत खिज़र की नजर का ये आलम है तो जो हजरत खिज़र का भी नबी है उस नबी की निगाह का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। बिहारी कॉलोनी में ताजदार खत्म नबूवत का नारा ऐसे लगता है। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला आप फरमाया करते थे जब खत्म नबूवत का नारा लगाओ तो तुम्हारे चेहरों पर इतना जलाल आ जाए कि कोई मिर्ज़ई हरामजादा कादियानी तुम्हें देख रहा हो तो उसका दिल फट जाए ये देखकर कि यार ये खत्म नबूवत का नारा इतना जलाली होकर लगाते हैं, ये खत्म नबूवत पर पहरा देंगे तो कितना जलाली होकर देंगे। जिंदा हरामी है, हरामी है, हरामी है, हरामी है, हरामी है, हरामी है। और ये बात इतनी कोई अनहोनी भी नहीं है कि मिर्ज़इयों का जो हामी है वो हरामी है। खत्म नबूवत का गद्दार हरामी हो सकता है? हलाली तो खत्म नबूवत का गद्दार है, हलाली तो खत्म नबूवत पर जान देता है। समझ में आ गई? अब मेरी बात जरा मौजू मेरा जो है वो तवज्जो से सुनिएगा। मेरे बाबा जी जो मैंने कहा ना ये कोई नहानी बात नहीं है। आप फरमाते थे मुसलमानों के घोड़े जब हिंदुओं की बस्ती में दाखिल होते थे ना, मुसलमानों के घोड़े हिंदुओं की बस्तियों में दाखिल होते थे, मुसलमानों के घोड़ों के टापों की आवाज़ों से ना हिंदू औरतों के हमल गिर जाते थे। वो कहते थे लो मुसलमान आ गए। तो जिनके घोड़ों की टापों का ये हाल हो उनका नारा कैसा होना चाहिए खत्म नबूवत का है? इसलिए मैंने आपको कहा था कि खत्म नबूवत का नारा जब लगे ना तो ना आवाज नीची ना हाथ नीचे, चेहरे पर जलाल। कोई मिर्ज़ई देखे उसका दिल फट जाए कि ये कैसे खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं। ताजदार खत्म नबूवत
कई लोगों के हाथ नीचे रह गए। जब हाथ नीचे रखोगे ना आवाज भी नीचे रहेगी, जब आवाज नीचे रहेगी ना तो जिनके नारे बुलंद नहीं होते ना फिर उनका जज्बा भी बुलंद नहीं होता। नारे लगाते ना जज्बा तभी बुलंद होता है, तभी फिर मौका आता तो फिर मिर्जाई को वट के रख देते हैं। क्यों? इसलिए कि फिर नारे लगा लगा के जज्बा इतना बुलंद होता। मेरे बाबे ने हमें जगाया ही नारे लगा लगा कर है। आज जहां कोई गुस्ताख नजर आता ना तो कहीं उसे पुलिस वाला वट के रख देता है, कहीं उसे कोई सैयद खान वट के रख देता है। ये इन्हीं नारों का सदका है। नारे लगाओ, जज्बा बुलंद रहे। डरपोक बन के जीना कोई जिंदगी नहीं है, दलेर बन के जियो। डरपोक की भी कोई जिंदगी होती है। मेरे बाबा जी कहते थे, ए डरपोको शाला तो नींद ना आवे, दलेर बनो, शेर बनो। मरना वैसे भी है, मौत बादशाहों को भी आती है, गुलामों को भी, मौत पहलवानों को भी आती है, फकीरों को भी। मर तो वैसे जाना है, लेकिन ऐसे मरो के कोई नाम लेके कह जना होंदा सी जना, जिमें बाबा खादिम रिजवी होंदा सी। पता लगे नारा लगाया आपने, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। Text from unknown number. Text from unknown number. लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। शुक्रिया सलीम भाई, बहुत शुक्रिया। जिनकी तवज्जो मेरी तरफ है जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हम कहाँ पहुंचे थे? हम पहुंचे थे बात हुजूर के इल्म की आए तो बोला जी हुजूर गैब नहीं जानते हैं ना। उन्होंने की, हाँ हमने की। हमारे मुकद्दर में हुजूर की अजमत के लिए ना है ही। अच्छा ये नहीं कहते हुए जरा ना थोड़ा डाटा करके बोला नहीं, हाँ जैसे ये बच्चा बोला, ताकि मेरे बाद भी तकरीर आपको याद रहे। कोई बोले तुम कौन हो? बोला वो हैं जिनके मुकद्दरों में हुजूर की अजमत के लिए ना है ही। वाह वाह वाह, ऐसे ही हम ना नहीं करते हुजूर की अजमत। बात हुजूर के इल्म की आई, उन्होंने की ना, हमने की। बात हुजूर के नूर की आई, उन्होंने की, हमने की। उन्होंने समझ रहे हो? समझ में आ गई ना? अपने मुकद्दर पर नाज करो भाई, है किबला शाह साहब, अपने मुकद्दर पर नाज करो। और आगे चलो, बात हुजूर के हयात की आई, हुजूर जिंदा है। जब बात हुजूर की हयात की आई, उन्होंने कहा हुजूर जिंदा नहीं है। ना किसने की? उन्होंने। हाँ किसने की? हमने कहा हुजूर जिंदा। आप गौर करते जा रहे हो। अब बताओ जिंदगी कमाल है या मौत कमाल है? लाजमी बात है भाई, बंदा जिंदा है, जिंदा होना कमाल है ना। अगरचे हुजूर की मौत जो है उसका मामला भी आम बंदे की मौत की तरह नहीं। हुजूर ने कहा हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। हुजूर ने कहा मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए खैर है और मेरा जाहिरी पर्दा करना भी तुम्हारे लिए खैर है। समझ में आई? लेकिन ये एक अलग मौजू है। यहां सिर्फ मैं कह रहा हूं कमाल क्या है, बंदा जिंदा है ये कमाल है या बंदा मर गया ये कमाल है? बोलो है भाई। आप लोग जिंदगी के लिए पैसे खर्च करते हो या मौत के लिए खर्च करते हो? डॉक्टर सारी जिंदगी कमा 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 के हैं, जिसके लिए रिश्तेदारियां छोड़ी, जिसके लिए दोस्तियां छोड़ी, जिसके लिए घर छोड़ा, भाई छोड़ा, बहनें छोड़ी। माल तकसीम हुआ तो भाई सारे सांप बन के बैठ गए, बहनों को हिस्सा नहीं दिया है। जिसके लिए हमने बहनें गंवाई, जिस माल के लिए, आज अस्पताल में डॉक्टर ने कहा भाई साहब ये 25 लाख रुपए का इंजेक्शन है, ये लगेगा तो जान बचेगी। इस 25 लाख को बहनों को नहीं दिया था, आज 25 लाख डॉक्टर को दे दिया। दिया कि नहीं दिया? तो मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ, जिसके लिए बहन छोड़ी थी, जिस पैसे के लिए भाई छोड़ा, आज उस पैसे के लिए आपने अपने आप को, उन्होंने कहा पैसे ले लो जान बचाओ। तो बताओ जिंदगी कमाल हुई मौत कमाल हुई? अब उसने कहा हुजूर जिंदा नहीं है, हमने कहा हुजूर जिंदा है। ना उसने की, हाँ किसने की? नूर की बात आई, उसने ना की, हमने हाँ की।
इल्म की बात आई, उसने ना की, हमने हाँ की। हयात की बात आई, उसने ना की, हमने हाँ। हुजूर के मुख्तार होने की बात आई, उसने कहा हुजूर कुछ नहीं दे सकते, ना उसने की, ना उस, तो समझ रहे हो ना। उसने कहा हुजूर देते कुछ नहीं। हमने क्या कहा? हमने कहा क्या है जो वहां मिलता नहीं? उसने कहा देते कुछ नहीं। हमने कहा क्या है जो मिलता नहीं? दो जहां की नेमतें नहीं या अमानिए दिलो जान नहीं। अरे क्या है वो जो यहां नहीं? हाँ, एक नहीं के बस ना नहीं। हमें यह पता है कि हुजूर के दर पर ना, अगर इजाजत हो तो आला हज़रत को पढ़ दूं। इश्क का मुफ्ती चुप ना रह सका, बरेली का ताजदार चुप ना रह सका, मेरे इमाम को बोलना पड़ा। आला हज़रत कहते हैं वाह क्या जू दो करम है शहबत तेरा। सारा कलाम मैं पढ़ूंगा तेरा, आपने हाथ उठाकर कहना है तेरा। आला हज़रत कहते हैं वाह क्या जू दो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। जरा तेरा कह के बताइए, मांगने वाला नहीं, सुनता ही नहीं। हुजूर से कभी ना नहीं सुनी किसी ने। जो आया झोली फैलाने की देर है, सरकार ने अता पहले कर दिया। ये तो आला हज़रत ने कहा ना। और अगर इजाजत तो एक पंजाबी शायर ने भी कहा है, कहा तो पठान ने भी है, लेकिन पश्तो आखिर में। पहले मौजू सुन लो मेरा है। कम मदीने जाके सवालियानो, शाजी शायर ने कहा तुम कहते हुजूर देते कुछ नहीं, हम कहते हैं क्या है जो यहाँ मिलता नहीं? मदीने जाके सवालियानु, मदीने जाके सवालियानु, वल्ला मदीने जाके सवालियानु, मदीने जाके सवालियानु। नहीं दसना पैंदा सवाल किए, नहीं दसना पैंदा सवाल किए, किए 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 किए। वल्ला मदीने जाके सवालियानु, नहीं दसना पैंदा सवाल किए। ओ जान देने, ओ जान देने दिलां दी बोली, ओ जान देने दिलां दी बोली। पता उनानू के हाल किए, पता उनानू के हाल किए। वो कहते हुजूर देते कुछ नहीं। मैं पढ़ देता हूँ शाहजी। वो कहते हैं हुजूर देते कुछ नहीं, हम कहते हैं क्या है जो मिलता नहीं? नहीं आवाज आई आपकी? उन्होंने कहा नहीं देते। हमने कहा सब कुछ देते। ना किसने की? हाँ किसने की? शुरू से मैं चल रहा हूं, ऐसा ही है भाई। हुजूर के नूर की बात आई, ना उन्होंने की, हाँ हमने। हुजूर के इल्म की बात आई, ना उन्होंने की, हाँ हमने। हुजूर की हयात की बात आई, ना उन्होंने की, हाँ हमने। हुजूर के इख्तियार की बात आई, ना उन्होंने की, हाँ। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं, जिसके पास ये होना इज्जत है, ना होना इज्जत है। तो आप पल्ले पड़ रहा है ना मौजू मेरा। फितनों का दौर है, मिर्जा जेलमी जैसे भी बैठ के अपना मंजन बेच रहे हैं भाई। मिर्जा जेलमी जैसे भी बैठ के अपना, नौजवानों की अक्सरियत है। और बिहारी कॉलोनी वालों, तुम जैसा सुन्नी तो कोई था ही नहीं।
लेकिन चूंकि पहले मोबाइल नहीं होते थे, अब खतरे, वरना बिहारी ओ ऐसे तुम लोग पक्के लोग थे जो न कटे यारी से वो कटे बिहारी से। आप लोगों का तो भाई मैंने आप लोगों की सुन्नियत कराची में देखी है, हाँ यहाँ आप लोगों को देखा, लेकिन अब चूंकि आ गए फितनों का दौर, अब है मोबाइल। अब मोबाइल पे एक क्लिप सुना, क्लिप सुन के 5 मिनट बाद अपना अकीदा बदल लिया। अब खतरे बहुत हैं, लिहाजा नौजवानों की अक्सरियत है, मुझे आपका अकीदा दुरुस्त करने के लिए यह मौजू बनाना पड़ा कि मिर्जा जेलमी जैसे भी बैठकर आज अपना अकीदा बयान कर रहे हैं। अरे 5 मिनट में क्लिप सुनकर अकीदा मत बना लेना। क्यों? 5 मिनट में अकीदा नहीं बनता, कबाड़ा बनता है। 5 मिनट में अकीदा नहीं बनता, कबाड़ा बनता है, कबाड़ा। तो कबाड़ा मत करना अपने अकीदे का। मुझे तुम्हारी इस्लाह की जरूरत है, क्योंकि बिहारियों जैसा सुन्नी कोई नहीं होता, बिहारियों जैसा सुन्नी। इसलिए मुझे डर था कि आपके अकायद कहीं मोबाइल की वजह से खराब ना हो जाए। अब देखो ना, एक बंदा कहता शाहजी कमाल है, कहता जी मिर्जा जेल में, कहता जनाब मैं एक फार्मूला लिखूं, कोई बड़े से बड़ा मौलवी पढ़ के दिखा दे। उसके एक मुझे वो मिला, क्या नाम उसका, वो क्या कहते हैं उसको, अरे हटा, स्टूडेंट पागल हो गया उसको क्या कहते, स्टूडेंट तो नेक लोगों के होते हैं, वो टीचर बैठे उनके स्टूडेंट हैं। अरे चेला बोल, अरे स्टूडेंट तो नेक लोगों के, अच्छे लोग, चेला बोल। तो बोला स्टूडेंट में और चेले में क्या फर्क है? मैंने कहा स्टूडेंट उस्ताद का होता है, चेला शैतान का होता है। तो मुझे उसका एक चेला मिला, कहने लगा अरे तुम मौलवी हो? मैंने कहा। बोला आलिम हो? मैंने कहा। बोला चैलेंज है मिर्जा ने मेरे, बोला मेरे गुरु ने, उसने तो उस्ताद कहा, मैं गुरु बोल रहा हूं। बोला मेरे गुरु ने कहा मैं एक फार्मूला लिखूं, कोई माई का लाल पढ़ के दिखा दे। तो बोला आलिम हो तो पढ़ के दिखाओ। मैं क्या अन्नी दिया, मैं क्या अन्नी दिया जाके उन्होंने कमी मेरे वालों है कि मैं एक फार्मूला लिखूं, पढ़ के दिखा दो। भाई जुमला तवज्जो से सुनना। मैं क्या फार्मूला लिखूं पढ़ के, मैं क्या अन्नी दिया जाके उन्होंने आखी कि मौलवी फार्मूले पढ़ने से बनता है या कुरान और हदीस पढ़ने से बनता है? भाई सवाल है, भाई मैं एक फार्मूला लिखूं तुम पढ़ के दिखा दो। भाई हम क्यों पढ़ के दिखा दे? भाई हम क्यों पढ़ के दिखा दे? भाई हमारा काम फार्मूले पढ़ना है? अरे हदीस लिखो, हम ना पढ़ के दिखाएं तो टोका यूसुफ रिजवी वाला। हदीस लिखो, कुरान लिखो, तशरीह करके ना बताएं तो कहना। बोला जी मैं फार्मूला लिखूं कोई पढ़ के दिखा। भाई फार्मूलों से हमारा क्या काम है? हमारा काम हदीस से, हमारा काम कुरान से, हमारा काम किताबों से, फार्मूलों से हमारा क्या काम? बोला जी मैं फार्मूला लिख दूं कोई पढ़ के बता दे। समझे बिहारी कॉलोनी फैसलाबाद वालों कि उसका काम हदीस कुरान से नहीं है। अरे फार्मूले वाला था, कुरान और हदीस बताने लग गया। तो जब फार्मूले वाला कुरान और हदीस बताएगा तो बेड़ा गर्क करेगा। अरे हदीस तो दाता अली अजमेरी बता गए, हदीस तो ख्वाजा ख्वाजगां बता गए, हदीस तो हजरत मुहद्दिस आजम बता गए पाकिस्तान, हदीस तो बता गए अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। इकबाल ने आज से बहुत पहले कहा था, दी अगर पुख्ता बे अदाबे इश्क दी बगीरत सोहबते अरबाब इश्क। इकबाल ने बहुत पहले कहा था अगर दीन सही सही सीखना है तो सही दीन फिर इंजीनियर से नहीं मिलता, सही दीन सीखना है तो सही दीन फिर डॉक्टरों से नहीं मिलता, सही दीन सीखना है तो सही दीन फिर दीनदारों से मिलता है। भाई देखिए ना, मिसाल के तौर पर आप गए किसी के पास, डॉक्टर के पास, तवज्जो मेरी तरफ है भाई, आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ, 4 दिन हो गए, बड़ी ही परेशानी है, रुको रुको, बड़ी ही परेशानी है, 4 दिन हो गए, बड़ी टेंशन में हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा बताओ भैया खैरियत है, क्या मसला, हम बैठे हैं आपके लिए, बताओ। बोला डॉक्टर साहब 4 दिन हो गए, बहुत परेशान हूँ, बड़ी परेशानी। भाई हुआ क्या? बोला घर में मोटर नहीं चल रही, पानी नहीं खींच रही। भाई गए किसके पास गए और परेशानी क्या है?
तो डॉक्टर कहेगा भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि हम MBBS हैं कि मैकेनिक हैं? भाई हम MBBS हैं कि मैकेनिक? अरे जाओ किसी मैकेनिक के पास। बोला अच्छा ये काम मैकेनिक का है? बोला हाँ मैकेनिक का है। मैकेनिक के पास चले गए, टेक्नीशियन के पास चले गए। बोला टेक्नीशियन साहब बहुत परेशानी में है, बड़ी तकलीफ में है, 4 दिन हो गए, मत पूछिए, नींद भी नहीं आ रही। तो उसने कहा खैरियत बताइए भाई साहब क्या हुआ? बोला पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैकेनिक कहेगा भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या है? अरे जाओ किसी डॉक्टर के पास, हम मैकेनिक हैं, डॉक्टर थोड़ी हैं। इसका मतलब क्या है? अरे डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा ना, मैकेनिक का काम मैकेनिक करेगा। या तो सारे उठ के चले जाओ, अगर नहीं समझ में आई, और फिर समझ में आई तो दिल में उतारो उस जुमले को। अरे जब मैकेनिक का काम मैकेनिक करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, तो फिर दीन का काम भी तो मौलवी ही करेगा ना भाई साहब। मौलवी का काम है दीन का काम कर। अब इंजीनियर से दीन सीखोगे तो यही होगा, 5 मिनट पहले यूं करके नमाज पढ़ रहे थे, 5 मिनट बाद हाथ यहां पर रख लिया, रफ़ा देन करके नमाज शुरू कर दी। क्यों? इसलिए कि 5 मिनट में तो कबाड़ा बनता है, अकीदा थोड़ी बनता है। एक मौजू समझा रहा हूं, खाली एक मौजू। मेरा मौजू क्या है? हम हुजूर की इज्जत व अजमत के लिए ना, सारा मजमा बोले, हुजूर की इज्जत की बात आए तो हमसे ना होती ही नहीं, ऐसे बोलना। हुजूर की इज्जत की बात आए हमसे ना होती ही। एक मौजू समझा रहा हूं, पूरी घंटे की तकरीर करूंगा तब जाके मेरा एक मौजू समझ में आएगा कि हम हुजूर की इज्जत की बात करें तो हमसे ना नहीं होती। 1 घंटे में एक नुक्ता समझोगे मेरी तकरीर का, और 5 मिनट का क्लिप देखकर बंदा अपना अकीदा बिगाड़ ले। समझ रहे हो कि नहीं? 5 मिनट में कबाड़ा बनता है, अकीदा नहीं बनता। और फिर एक छोटी सी बात अर्ज करूं, क्या ये अंदाजे गुफ्तगू है? बोला जी हम तुम्हारे बाबों को जानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अगला जुमला सुनिएगा, क्या ये अंदाजे गुफ्तगू है जिनकी तारीफ अल्लाह कुरान में करे? बोला हम तुम्हारे बाबों को जानते हैं, और ये भी जानते हैं जब ये सब मर गए तो इनकी शलवारें उतरी। ये कुछ जुमला? बताओ यार, ये कुछ जुमला है? ये कोई अंदाज है गुफ्तगू का? अगर इसके बदले में मैं जवाब दूं, इतने जवाब दे सकता हूं कि अगले का मुंह खट्टा कर दूं, दांत खट्टे कर दूं। लेकिन हम इज्जत वाले लोग हैं, हम अपनी इज्जत भी जानते हैं, माँ बहनों की इज्जत भी जानते हैं। समझ में आए? बहुत सारे जुमले अगर मैं उसके बयान करूंगा तो बात बड़ी दूर निकल जाएगी। मेरा मौजू ये नहीं है। सिर्फ मुझे मौजू बनाना क्यों पड़ा? ताकि नौजवानों के जो अकीदे खराब हो रहे हैं, अकीदे ठीक हो जाएं। कि आजकल बनास्पति बहुत है भाई साहब, और हम हैं पक्के सुन्नी, अहले सुन्नत व जमात। कौन से वाले? कोई पूछे तो बरेलवी के साथ दूसरा जुमला मेरा, बरेलवी वाला तो शुरू में मैंने बता दिया ना कि पक्के, लेकिन अब कोई पूछे भाई सुन्नी है कौन से, तो दूसरा मेरा जो मौजू चल रहा है वो सुन्नी जिनसे नबी की अजमत की बात आ जाए तो ना होती ही। हमने जब कहा है, ये कहा है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। सारा मजमा बोलेगा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी पे हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए। हम वो हैं जो नबी का कमाल बयान करने वाले लोग हैं। हमसे कभी नबी की अजमत की बात पर ना नहीं होती। हम अपने नबी की शान गज बज के बयान करते हैं का सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हम अपने नबी की शान यूं बयान करते हैं जैसे हमारे इमाम ने बयान की है। ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मका अर्श उनका फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराए मोहम्मद। हिजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। हिजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद, बराए मोहम्मद। असाए कलीम अजदहाए गदब था गिरोह का सहारा, असाए मोहम्मद
दमे नज़ा जारी हो मेरी जुबां पर मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद। जज़ाकल्लाह। हम अपने नबी की शान बयान करते हैं तो इस तरह जैसे बरेली के ताजदार ने की है, रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने उनको गुल कहा, उमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि एशिया की सजा अब हो या हो रोजे जजा, अरे दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हम जब अपने नबी की शान बयान करते हैं तो यूं करते हैं, तवज्जो पूरी मेरे तरफ रहे, पूरा मजमा अपनी तवज्जो मेरी तरफ कर ले। हमारा अंदाज नबी की तारीफ का ये है, हम ना नहीं करते नबी की अजमत के लिए, जब करते हैं हाँ करते हैं। जैसे बरेली का ताजदार नबी की तारीफ करता है कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आई यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, रिसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल हमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल अरब के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीन फलक चमको समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, अताए अरब जलाए करब यूज़ी अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब जहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, शहाबे करम रवाना किए कि आबे ने हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाकसिए, ये सितरे बता तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समान चमन में भवन भवन में दुल्हन सजाए मेहन, ये ऐसे मिनन ये अमनो आमा तुम्हारे लिए, शबाबो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सलाम खुले रज़ा की जुबान तुम्हारे लिए। आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत फक्तलू हो फक्तलू हो, ताजदार खत्म नबूवत, पूरा मजमा जोर लगा के ताजदार खत्म नबूवत। हमसे नबी की अजमत की बात आए ना होती, थोड़ा सा गज के नहीं, नबी की अजमत की बात हमसे ना होती। अब मेरे जाने के बाद कोई शाह साहब किबला से पूछे, बुखारी शाह साहब लाहौर से खिजरुल इस्लाम को बुलाया था बिहारी कॉलोनी में, तकरीर करके गए हैं, कहते हैं हमसे नबी की अजमत की बात आ जाए, नबी की अजमत की बात तो ना होती ही नहीं। शाह साहब ये तो बता गए खिजरुल इस्लाम साहब के ना नहीं होती, लेकिन ये नहीं बताया क्यों नहीं होती। तो इससे पहले कि कोई मेरे जाने के बाद शाह साहब से पूछे, मैं अपने होते हुए ही जवाब दे जाऊं। और अगर इजाजत हो तो एक जुमला कह दूं, बकौल सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जरनैल अहले सुन्नत, अपने होंदियां ही मंजी ठोक दे। भाई अपने होते ही मंजी ठोक दूं, मैं जवाब में अपने होते हुए दे जाऊं, पूरी तवज्जो। भाई आपने कहा जी हम सुन्नी हैं, भाई मौजू याद है मेरा, हम सुन्नी है, बोला जी कौन से वाले, बोला जी बरेलवी। दूसरी पहचान, बोला जी वो जो नबी की बात आए तो ना नहीं करते। बोला ठीक है भाई क्या बताओ दलील क्या है। बोला जी देखो नबी के नूर की बात आई तो उन्होंने ना की, हमने हाँ की। उन्होंने कहा नहीं है, हमने कहा है। उन्होंने कहा नबी की हयात की बात आई, उन्होंने कहा जिंदा नहीं है, हमने कहा है। नबी के इख्तियार की बात आई, उन्होंने कहा नहीं है, हमने कहा है। भाई सवाल ये कि ना क्यों नहीं करते, सवाल ये कि ना क्यों नहीं करते। कोई शाह साहब से पूछे तो मैं शाह साहब की तरफ से जवाब दूं, तुम्हें किसने कहा कि हम ना नहीं करते। बोला आपने खुद तो कहा। मैंने कहा नहीं, हम भी ना करते हैं। तो बोला फिर फर्क क्या रहा। मैंने कहा एक जगह ना करते हैं, उस एक ना की वजह से हर जगह हाँ करते हैं। बोलो तुम कहाँ ना करते हो भाई, हमने तो तुम्हारी तारीफ ही ये सुनी है कि हम वो सुन्नी है जो नबी की अजमत की बात ना नहीं करते। मैंने कहा एक जगह ना करते हैं, अजमत पर तो कहीं करते ही नहीं है ना। नबी की अजमत के मामले में तो ना हम कहीं
लेकिन एक जगह ना करते हैं, उस एक जगह ना करके हम हर जगह हाँ का रास्ता उस एक ना से खोलते हैं। बोला जी वो कौन सी जगह है? मैंने कहा मत कहना कि नबी जिंदा नहीं, मत कहना कि नबी मौजूद नहीं, मत कहना कि नबी नूर नहीं, मत कहना कि नबी देते कुछ नहीं, मत कहना कि नबी के पास इख्तियार कोई नहीं, मत कहना कि नबी अता नहीं करते। मैंने कहा ये सारे मामला अजमत मुस्तफ़ा के हैं और जहाँ अजमत मुस्तफ़ा की बात आए वहाँ ना मत करना। एक जगह ऐसी है जहाँ पर ना करना, वहाँ एक जगह पर नबी के लिए ना करोगे तो बाकी जगह हर जगह हाँ का रास्ता वो एक ना खुद तुम्हारे लिए खोल देगी। और मैं अहले सुन्नत व जमात का एक अदना खादिम होने के नाते फैसलाबाद बिहारी कॉलोनी में अपना ये जुमला आपकी समातों की नजर करके आपके दिल में अपने अकीदे और अपनी तकरीर की जगह बनाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक के लोगों, हम नबी के लिए नज़मत में कभी ना नहीं करते, एक जगह ना करते हैं, उस ना से हर जगह हाँ का रास्ता बनाते। बोला वो ना कौन सी है? मैंने कहा हम नहीं कहते नबी नूर नहीं, हम नहीं कहते नबी अलैहिस्सलाम गैब नहीं जानते, हम नहीं कहते नबी अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं, हम हर जगह हाँ करते हैं लेकिन एक जगह ना करते हैं। वो ना ये है, मैं कहता हूं मेरा नबी एक खुदा नहीं हो सकता, बाकी हर शान का मालिक हो सकता है। बस मेरा नबी अल्लाह नहीं हो सकता, अल्लाह एक ही है वहदहू, बस अल्लाह एक ही है। लोगों हुजूर को खुदा ना कहना, बाकी जो मर्जी शान बयान करो। हुजूर को खुदा ना कहना, हुजूर एक खुदा नहीं हो सकते, बाकी हर शान के मालिक हो सकते, बाकी हर रिफत के मालिक हुजूर हो सकते। बस खुदा खुदा ही, रब रब ही। यहाँ हमने ना की, बाकी हर जगह हाँ की। बोला चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये अकीदा आया कहाँ से? आओ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जो हम हुजूर की अजमत के लिए ना नहीं ना करते, आखिर हमने ये सीखा कहाँ से? क्यों? इसलिए कि किसी के अकीदे को हुए 300 साल। मैं ये चैलेंज दे रहा हूं, मौलाना अदनान से मेरे बात भी पूछना, किसी के अकीदे को हुए 300 साल, किसी के अकीदे को हुए 400 साल। भाई जैसे अभी मिर्जे के चाहने वाले हैं, इसके चेले, इनके अकीदे को कितने साल हुए? जोर से बोलो, कितने साल? एक मिनट, एक बोलो। हाँ 6 महीने नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है। नहीं हकीकत बताने लगा हूं, है तो बात ठीक की आपने, 1 महीना भी नहीं, लेकिन अकीदे के हिसाब से बात समझाना जरूरी है। भाई 6-7 साल हुए ना। भाई जैसे अब बोला जी मैं मिर्जे का चेला हूं, बोला कब से? तो बोला 7 साल हो गए। तो मिर्जे का अकीदा 7 साल का, वाबियों का अकीदा 250 साल, बहुत आधा है, बहुत आधा 250 साल। देवबंदियों का अकीदा भाई बहुत आधा 250 साल, इससे ऊपर तो नहीं हो सकता ना। तो किसी के अकीदे को हुए 250 साल, किसी के अकीदे को हुए 300 साल। मैंने कहा हम अहले सुन्नत हैं, हम नबी की अजमत की बात आए ना नहीं करते। सवाल है ये भी तो अकीदा है? मैंने कहा हाँ। बोला कब से? तो मैं अब अकीदा बयान करने लगा हूं। मत अपना मसलक छोड़कर कहीं दाएं बाएं जाना, सुन्नियों जैसा मसलक ही कोई नहीं है। सुनो, मैंने कहा ये जो हम नबी की अजमत की बात आए ना नहीं करते, ये आज की बात नहीं है, हम 1400 साल पहले की बात करते हैं कि जहां नबी की अजमत की बात आए ना करनी। आओ दलील देता हूं, कोई माई का लाल मेरी दलील को रद्द कर दे, जो रद्द कर दे टोका यूसुफ रिजवी वाला। हाँ हम टोके टोके पे खेलते हैं, हम लब्बैक वाले ना। हमारा सिस्टम है या कुर्बान या अगला गया या हम गए तो गाजी बच के आए तो गाजी, गए तो शहीद, लेकिन गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। अब जरा तवज्जो से मेरा मसला सुन लो भाई। और मौजू क्या है? हम नबी की अजमत की बात है तो ना। भाई कब से सीखा? मैं बताता हूँ कब से सीखा भाई साहब। हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए, सबको मालूम है, सबके मालूम में है, जिसके इल्म में बोलो सुभान अल्लाह। कईयों को नहीं पता इसका मतलब है, इतनी हल्की आवाज तो तभी आएगी। भाई हुजूर मेराज पे गए,
सबके इल्म में है, जिन जिन के इल्म में बोलो सुभान अल्लाह। ये वाला कोना जो है ना थोड़ा सा मट्ठा मट्ठा है, इनकी आवाज़ थोड़ी मट्ठी मट्ठी है। भाई ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे जैसे अब आई है ना ऐसे आवाज़ आनी चाहिए। अब तवज्जो, हुजूर मेराज पे तशरीफ ले गए। अब जरा सुनिए, सरकार मेराज से वापस आए, जैसे ही हुजूर वापस आए, किबला शाह साहब आपके नाना जी की बात कर रहा हूँ, जैसे ही हुजूर वापस आए, अब जरा गौर कीजिएगा, हुजूर ने खुद बताया अबू जहल को अपनी जुबान से, रसूल से सुना। किससे सुना? रसूल ने कहा एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूं आया भी हूं, जू यौ इश्पे के द यौ इश्पे हो का ना, इश्पे मुकम्मल ना हो से बदा सीधे कर द इश्पे सीधे मुकम्मल हो, इश्पे मुकम्मल ना हो ना। अल्लाह पाक कुरान पाक की सवई इश्पे ना हो, अल्लाह पाक हुई कुरान पाक के सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन नो लैलन चिदे लैलन चाहता वही लैलन चिदे द मुकम्मल इश्पे को ना दे और द ची तनवीन देखा ना शाह से द तनवीन ची दे द खुद नकीरा ला पारा लाजी और नकीरा चाहता वही अल्लाह पाक वही चे द टोल चे शेर शवी देखा ना द पके यौ सेकंड के शवी दे। भाई देखो मैंने कसम से कोई गलत बात नहीं की है, आप कह सकते हो सुभान अल्लाह। यार मुझे आपकी बोली भी आती है, मुझे आपकी बोली भी आती है। और मैंने बचपन में एक जगह, वो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो औरंगी टाउन बिहारी कॉलोनी का था कराची में। उसकी आंख पे बोल लग गई, शाह साहब उसकी आंख पे बोल लग गई, तो मुझे उस्ताद जी ने कहा तुम लेके जाओ इनको, घर छोड़ के आओ। अब हम जब उनके घर पहुंचे ना तो मुझे वो उनकी बोली आज तक याद है। उन्होंने कहा क्या हुआ काशा बाबू को मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा काशा बाबू आए हैं, का टैक्सी आई है, क्या हुआ? उनका बोल लगी है। ओहो कैसे लगी वो आज तक मुझे याद है। तो फिर वो बच्चा वापस आया तो तालिब-इल्मी का दौर था, आपको पता तालिब-इल्मी जमाना, तो फिर शरारतों का जमाना। फिर जैसे ही वो वापस आया तो हम कहे कासू बाबू को क्या हुआ वो फिर हमने बड़ी वो अपने दिलचस्प दिन थे हमारे, तालिब-इल्मी का जमाना तो हम जानते हैं भाई। हाँ? वो कहते ना एक बंदा था वो कह रहा था पानी, वे पिछली दफा सुनाया था मैंने, एक बंदा था वो कहता था पानी, पठान था, पठान से बता सब ताला पारवाई, पठान कहे पानी बहती है, पानी बहती है। दूसरा है उसने कहा नहीं खान साहब पानी बहती नहीं है, पानी बहता है। उसने कहा नहीं पानी बहती है। उसने कहा नहीं पानी बहता है। वो दोनों आपस में उलझ रहे थे, इतने में एक बिहारी आ गया। उसने कहा भाई क्या हुआ, क्या मसला है, क्या हुआ बाबू, काय को लड़ रहे हो? उन्होंने कहा भाई मसला ये है कि ये कहता है पानी बहती है। बोला तुम? बोला मैं कहता हूँ पानी बहता है। बोला आप फैसला करो बहती है या बहता है? उसने कहा पानी तो ना बहती है ना बहता, पानी तो बहे है वेरी सिंपल, किससे ही तमाम गलत। हाँ तो माशाअल्लाह। लो भाई तवज्जो, जिनकी तवज्जो है एक दफा जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। ये लतीफा मैंने इसलिए सुना दिया, अरे हम मीलाद में मुंह बमोड़ कर बसोड़ के नहीं बैठते, हम मीलाद में खुश होके बैठते हैं। हम उस मामू की तरह थोड़ी है जिसके भांजे ने मीलाद रखा और मामू मीलाद मानता नहीं था। मामू था वो, मामू आ गया भांजे के चक्कर में। अब बैठे मामू पूरे मिलाद में, लिसन टू मी, इधर ये देख, अगला नात पढ़ रहा है, अब मामू बैठे इधर, अगला तिलावत कर रहा मामू। किसी ने बाद में कह दिया मामू आप पूरी महफिल में बड़े परेशान बैठे थे। अरे मैं तो मिलाद मानता ही नहीं हूँ, ये तो भांजे के चक्कर में आ गया। भांजे ने कहा मामू लाजमी आना, मैं तो भांजा राजी करने आया हूँ। मैंने कहा बस इतनी सी बात है, तू भांजा राजी करने आया है, हम नबी को राजी करने आए हैं। तू भांजा राजी करने आया, हम नबी को राजी कर, इसलिए हम खुश होके मिलाद मनाते हैं। हम कौन से मनाते हैं? हम खुश होके, बोलो हम क्या मनाते हैं? हाँ ये लतीफा मैंने इसलिए सुना दिया कि हम खुश होके मिलाद मनाने वाले, हम मिलाद में मुंह फसोड़ के नहीं बैठते। अरे हम तो खुश होके नबी का जश्न मनाते हैं। तो जरा खुश होके हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। लो भाई कहां से सीखा भाई तुम नबी के लिए ना नहीं करते? मैंने कहा मैं बताता हूं कहां से सीखा। हम नबी के लिए ना क्यों नहीं करते, सुनो।
ये बात हमारी अपनी नहीं है, अब की नहीं है। हुजूर ने अबू जहल को कहा मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूं आया भी। उसने कहा लो, ना वाला था ना ही की। सुना किससे? रसूल से। बोला मैं नहीं मानता, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई एक ही रात में जाए आए, नो इम्पॉसिबल। चले गए, सीधा जाके दरवाजे पर दस्तक दिया। हजरत अबू बकर बाहर आए। कौन? बोला एक बात पूछना चाहता हूं, कोई कहे एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूं आया भी हूं, मानो? कहा नहीं, ये तो बात मानने वाली है ही नहीं। बोला पक्का? बोला पक्का। बोला फिर सोच लो। बोला फिर सोच लिया। फिर देख दफा। बोला सोच लिया। नहीं ना, नहीं। बोला जिसका तुम कलमा पढ़ते हो तुम्हारा वो नबी कहता है। अब जरा तरीकाकार क्या देखो, तरीकाकार क्या है मानने का, होना ये चाहिए। मैं कहूं आज लाहौर में मोटरवे बंद थी, रास्ता मोटरवे पे आने नहीं दिया, जीटी रोड से मुझे आना पड़ा। लाहौर की मोटरवे बंद है। मैं कह रहा हूं आपको अगर मुझ पर यकीन नहीं, आप कहोगे रुको रुको जरा, आप फोन उठाओगे ठक, आपके मामू लाहौर में रहते, मामू आज मोटरवे बंद था क्या? अब मामू ने बताया तो आपको यकीन आया, मेरी बात पे नहीं आया। तस्दीक की, आपने कहा हाँ ठीक है सही कहा तुमने, हमने मामू से पूछ लिया। तरीका तस्दीक का ये होता है? अबू जहल दरवाजे पर खड़ा है हजरत अबू बकर सिद्दीक की और कहता है कोई कहे एक ही रात में गया भी हूं आया भी, मानोगे? कहा नहीं। कहा जिसका तुम कलमा पढ़ते हो तुम्हारा नबी कहता है। हजरत अबू बकर को चाहिए था कि रुको यहीं पर, तुम तो काफिर हो, पता नहीं सही बोल भी रहे हो कि नहीं, रुको। सीधा हुजूर के पास जाते, जाकर सरकार से पूछते सरकार वो अबू जहल कह रहा है आप एक रात में मस्जिद अक्सा गए आए हो। सरकार कहते हैं हाँ ऐसा ही है। तो वापस आते कहते हैं हाँ मैं हुजूर से पूछ आया हूं, मेरा नबी कहता है ठीक कहता है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कोई कहे, कहा नहीं मानूंगा, कहा तुम्हारा नबी कहता है। वहीं खड़े खड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। अभी आपकी आवाज इतनी ऊंची नहीं आई जितनी मुझे चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले जुमले पर इससे ऊंची होनी चाहिए। तवज्जो पूरी मेरी तरफ। मैं पूछता हूं अबू जहल ने किससे सुना था? सारा मजमा बोले। अबू जहल ने किससे सुना था? रसूल से। सारा मजमा बोले अबू जहल ने किससे सुना था? चस नहीं आई, चस नहीं आई मुझे आपके जवाब की। अबू जहल ने किससे सुना था? रसूल से। और हजरत अबू बकर ने किससे सुना था? काफिर से, अबू जहल से। अब जरा फर्क देखो, ये काफिर है, नबी से सुन के नहीं मान रहा क्योंकि ये ना वाला था। नहीं समझे? नबी की अजमत की बात आए तो ना करता था, नबी से सुनकर भी नहीं माना। हजरत अबू बकर ने सुना काफिर से, फौरन मान गए। मैंने कहा हुजूर जाकर पूछ तो लिया होता जरा नबी से। काफिर की सुनकर मान गए कि नबी एक रात में मस्जिद अक्सा गए भी हैं आए भी हैं। या तो सारे उठ के जाओ या फिर इतनी ऊंची आवाज बिहारी कॉलोनी वालों अभी तक ना आई हो। मैं अपने तकरीर के अकीदे का सबसे बड़ा जुमला देने लगा हूं। मैंने कहा जाकर पूछ तो लेते। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा जाकर पूछ तो लेते कि आया नबी ने कहा भी है कि नहीं? कहा जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोला है काफिर। लेकिन क्या हुआ? बात तो नबी की अजमत की कर रहा है ना। और जब बात नबी की अजमत की आए तो हमसे ना। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने काफिर से सुनकर कहा सच कहता है। क्यों? काफिर से सुना, ना नहीं की। पता चला हम ना वाले नहीं हैं, हम हाँ वाले हैं। अबू बकर से सीखा है। हमारा अकीदा आज से 1400 साल पहले से चला रहा है। हम नबी की अजमत की बात सुन लें तो हमसे ना होती। ये है हमारा, हम ना नहीं करते। इसलिए अपने अकीदे को पक्का रखो, मत किसी ऐरे गैरे नत्थू पैरे का हल्का सा क्लिप सुना और उधर चल दिए, बोला हाँ ये भी ठीक कहता है। हदीस शरीफ में आया ना, सुबह मुसलमान होगा शाम को काफिर होगा। भाई साहब वो सुबह शाम जो फरमाया ना, अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। 5 मिनट पहले कुछ था, 5 मिनट बाद कुछ हुआ। अकीदा बचाओ, अकीदा बचाओ। नमाजें भी काम नहीं आएंगी अकीदा ठीक नहीं हुआ तो, रोजे भी काम नहीं आएंगे अकीदा ठीक नहीं हुआ तो, हज भी काम नहीं आएंगे
अकीदा ठीक नहीं हुआ तो। और अकीदा क्या ठीक है? अकीदा ये ठीक है कि नबी की अजमत की बात आए तो हमसे ना होती। हम जब करते हैं नबी की तारीफ ही करते हैं, हम जब करते हैं नबी का कमाल ही बयान करते हैं, हम जब करते हैं नबी की शान ही बयान करते हैं, हम जब करते हैं नबी का उरूज ही बयान करते हैं, हम जब करते हैं नबी की शान ही बयान करते हैं। क्योंकि ना हमारा मुकद्दर ही नहीं है। अबू जहल वाले आज तक ना कर रहे हैं, अबू बकर वाले आज तक हाँ कर रहे हैं, और हम हमेशा जिंदाबाद। हमारा क्या अकीदा? हमारा अकीदा ये है, हम नबी की शान बयान करते हुए कहते हैं हादी वी मुस्तफाए। हम कहते हैं, यूं बयान करते हैं हादी वी मुस्तफाए, हादी वी मुस्तफाए, साडा हादी। सारा मन में हाथ उठा के कहेगा मुस्तफा है, हादी हो हादी वी मुस्तफाए, हादी वी मुस्तफाए, रहबर वी मुस्तफाए। अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा। मजहर वी मुस्तफाए, मजहर भी। हम यूं बयान करते हैं कि एक दिन जिब्रील ने आसमान पर देखा, हुजूर नजर आए, जमीन पे आए, जमीन पे देखा, हुजूर नजर आए, तो हजरत जिब्रील को कहना पड़ गया। हम यूं बयान करते हैं, क्या कहना पड़ गया? तवज्जो से। सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, रूहुल अमीन तक के दुनिया नू ऐ सुनाया, रूहुल अमीन तक के दुनिया नू ऐ सुनाया, दुनिया नू ऐ सुनाया। की सुनाया? ओ लोगो ओथे वी मुस्तफा ने, ओथे वी मुस्तफा ने, ऐथे वी मुस्तफा ए। अल्लाह दे जलवे आदा, मजहर भी। बोलो सुभान अल्लाह। 3 टाइम का लंगर तो आपके घर में पकता ही होगा। आपके चुप रहने से कोई शक ही हो रहा है मुझे तो। भाई 3 टाइम का लंगर आपके घर में पकता है ना? मेरे घर में भी पकता है। ये जो आपके घर में पकता है आपका है? ये जो मेरे घर में पकता मेरा है। यहां भी बांटोगे आप लोग, यहां जो बटेगा आपका है। जो यहां बटता है इनका नहीं, जो मेरे घर में मेरा नहीं, जो आपके घर में आपका नहीं। सवाल है फिर लंगर किंदा है? सुनो, हम यूं बयान करते हैं, हम यूं बयान करते हैं, तेरे घर में तेरा नहीं, मेरे घर में मेरा नहीं, फिर किसका है? अंदा कौन पई खादी मेरे नबी दा सदका, कौन सदका, सरकार ही ने काबा, सरकार ही ने किबला, सरकार ही ने किबला। हो साडा मरकज भी मुस्तफा ते महवर भी। हम यूं बयान करते नबी की शान, हम नबी की शान। इजाजत हो तो मक्ता पढ़ दूं, लेकिन 4 नाम लूंगा। कितने नाम लूंगा? हर नाम पे आपने सुभान अल्लाह कह देना है। इन 4 नामों में से किसी एक नाम को आप न जानते हो तो मेरे जाने के बाद अपने कमेटी से, इमाम साहब से पूछ लेना, इस बंदे को हम नहीं जानते, ये बंदा कौन है? लेकिन जब न पता हो ना तो पहले अपने मुकद्दर पे जरा नाराजगी भी इख्तियार करना कि मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, इतना कीमती बंदा मैं नहीं जानता। 4 नाम लूंगा, आपने हर नाम पे सुभान अल्लाह कहना है।
समझ में आई? क्या कहना है? थोड़ी सी कसर है, क्या कहना है? कदमा तो शाहजी कदमा तो वार दिते दिल यार आशिकाने। पहला नाम लेने लगा हूं, पहला नाम आपने नाम सुनकर सुभान अल्लाह कहना है। कदमा तो वार दिते दिल यार आशिकाने आमिर चीमा वर्गे। दूसरा नाम कदमा तो वार दिते दिल यार आशिकाने गाजी इल्मुद्दीन वर्गे। तीसरा नाम कदमा तो वार दिते दिल यार आशिकाने गाजी मुमताज हुसैन वर्गे। चौथा नाम कदमा तो वार दिते दिल यार आशिकाने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वर्गे। कदमा तो वार दिते दिल यार आशिकाने इस गल नू आप मनिया हाकिम हाकिमाने। इस गल नू आप मनिया यारो हाकिमाने। इस गल नू आप मनिया यारो हाकिमाने। यारो हाकिमाने सारा मजमा बोलेगा कि हाकिम भी मुस्तफाए, हाकिम भी मुस्तफाए, हाकिम भी मुस्तफाए ते राहबर भी। हम यूं बयान करते हैं नबी, हमसे नबी की अजमत की बात आए ना होती। बस ये है सुन्नी भाई। अब बताओ क्या रहना है? असली सुन्नी। किसी का क्लिप सुन के अकीदा, बल्कि सुनना क्या, मिर्जे का क्लिप सुनना ही। थोड़ी दाढ़ी करके नहीं करो, मिर्जे माँ जैसे ये बच्चा बोला, मिर्जे का क्लिप सुनना ही, किसी बद मजहब को सुनना ही, किसी बद मजहब के जलसे में जाना ही, किसी बद मजहब से दोस्ती लगानी ही, मिर्जइयों कादियानियों से दोस्ती लगानी ही, बद मजहबों से दोस्ती लगानी ही। ऐसे डांटे रहो, यही कमाल, इसी में बचत है, इज्जत इसी, यही है असली सुन्नी। और हम असली वाले, हम कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस महफिल का मकसद ये नहीं है आओ नारे लगाओ लंगर खाओ चले जाओ, नहीं। इस महफिल का मकसद है अकीदा खराब नहीं होना चाहिए। समझ में आई? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, जमा होना कबूल होना। आखिर में पश्तो नात के 2 शेर पढ़ दूं। किबला शाह साहब का बहुत शुक्रिया, काफी देर तशरीफ फरमा हुए। मैं कहूँगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है, मेरा नबी। चलो बस चुप रहो, मैं खुद ही कह लूंगा। एक लफ्ज तो आपने बोलना, मेरा नबी। इतने सारे नौजवानों की अक्सरियत बैठी है माशाल्लाह, इतने नौजवान जहाँ बैठे हो वहां तो हम 200 रुपए का चेंज क्या करोगे? तो कम से कम 1000 का तो लो। मेरे कान में आके कहा 200 रुपए का चेंज दे दीजिए, 200 रुपए का तो लीटर भी ना आवे। ऐसे ही अदराए मजाक का है, नाराज नहीं होना, नहीं खुश तो हो, लेकिन तुम मैंने मजाक किया, तुम मजाक समझना नहीं, दे जाना बाद में। तेरा प्यार किया। लो भाई, मैं कहूंगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है, मेरा नबी। अच्छा, ये जितने इन डब्बों से आगे आगे बैठे हो ना, ये कैमरे डब्बे से आगे, सब चुप रहो, डब्बों से पीछे वाले बोलो मेरा नबी। अच्छा सच्ची बात है, बोले आप लोग अभी हो। अच्छा उसके अलग होंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका
दे चमकाने। आपने कहना वल्लाह ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है, गिलाजत का बल्कि पलंदा है। जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है, वल्लाह क्योंकि तू जिंदा है, वल्लाह 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जा। इसी मोहब्बत से मैं कहूँगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है। सरवरे से बात मालो सर में तय कुर्बान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। मेरा घर औलाद दुर्जा सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मेरा नबी। घर भी औलाद भी ते जान भी कहंदा हर कोई है, जिन्हें करके विखाया उन्होंने बाबा खादिम रिजवी आंदे ने। मेरा घर औलाद और जा, क्या बात। मेरा घर औलाद और जा सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। सलामत रहो भाई, मैं खुश हो गया। वाह भाई वाह, मैं राजी होके जा रहा हूँ। जीते रहो, सलामत रहो, मजा आ गया। हाँ मुरबी आपकी फरमाइश। मुरबी स्तन पसे यो वशपा गर्जी दला से बताला पारवाई। मुरबी स्तन पसे यो वशपा गर्जी दला पाक रसूल मुस्की शुलो स्तनो जले दला। तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई। ओए अम्मी आयशा दा नाम लिया मैं, ओए अम्मी आयशा दा नाम लिया। मजमा राफजियों का नहीं है, सुन्नियों का है। खतीब भी पिंडी से नहीं आया, लाहौर का है। और पता चले जब सुन्नी अम्मी जान का नाम सुनते हैं तो कैसे कहते हैं सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा, अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन। और चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौदहवीं का चांद है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहें मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। आखिरी शेर खज़ो चे यूसुफ ले दो घुतिकड़ी कलाम। खज़ो चे यूसुफ ले दो घुतिकड़ी कलाम। दकैली दिल में सरवरे आलामा, सरवरे आलामा। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर। बिहारी कॉलोनी फैसलाबाद वालों, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर। देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को वो अगर। देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरियां। ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहें मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मेरा नबी। थक गए हो मेरा नबी, मेरा नबी। वाह 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 वाह। सुमरा खैस्ता नबी।
अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात क्या है? अकीदे पे हमेशा पक्के रहना है, डटे रहना है। अकीदे पे हमेशा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अब शाह साहब की ना बहुत शफकत है, बड़ी मेहरबानी है। किबला शाह साहब बहुत टाइम दिया। वैसे ये खिताब करते हैं बड़ा शानदार धुआंधार किस्म का, एकदम बम्बार। और फिर सैयद है, असली सैयद है, असली सुन्नी है। तो शाह साहब की बहुत मेहरबानी, इतना टाइम दिया। वैसे होना इनका खिताब चाहिए था, लेकिन चूंकि शाह साहब ने इतनी देर सुना, अब इनकी दुआ है, यानी कबूल ही कबूल। तो अब जो भी प्रोग्राम है, सलाम होगा, फिर दुआ होगी। आप में से कोई उठे ही नहीं, कोई मिले नहीं ऐसे। अभी पहले इनाम तकसीम क्या है? चलो जो भी है, मतलब ये कि उठना नहीं, महफिल डिस्टर्ब नहीं हो। अब आप मुझे मिलोगे, महफिल डिस्टर्ब होगी, अदब में खलल आएगा। फिर शाह साहब किबला बैठे में, हाँ मैं तरीका बता देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, बस ये आप सबको सवाब मिल गया। बस थोड़ी सी मेरे लिए जगह बनाओगे वहां से, मैं यूं चुप करके इधर से यूं बात, इधर से आराम से मैं चला जाऊंगा, ठीक है? उठे कोई भी नहीं। आप ये सिक्योरिटी वाले भी बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, सारे यहीं बैठ जाओ। मैं अकेला जाऊंगा, बस कोई मुझे टेंशन नहीं है, सारे मेरे अपने, ये सब मेरी हिफाजत करने वाले, कोई टेंशन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अगला प्रोग्राम जो भी है वो चलाए।